आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको पता होना बहुत ज़रूरी है। एस टी पी इज़ वन ऑफ देम। आज की वीडियो में हम जानेंगे एस टी पी के बारे में। एस टी पी है क्या, एस टी पी काम कैसे करता है, एस टी पी के फ़ायदे, एस टी पी के टाइप्स, सब कुछ इन डिटेल। सबसे पहले एस टी पी है क्या। एस टी पी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसकी मदद से आप किसी स्पेसिफिक अमाउंट को एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर आपका सोर्स फंड मतलब जिस फंड से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और आपका टारगेट फंड मतलब जिस फंड में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, दोनों सेम हाउस के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एस बी आई के किसी फंड से एच डी एफ सी के किसी फंड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एस टी पी काम कैसे करता है। लेट्स से आप इक्विटी में 1 लाख लमसम करना चाहते हो, पर मार्केट हाई चल रहा है और आप सोच रहे हो कि इन वन गो पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत सही थिंकिंग है आपकी। तो हियर कम्स एस टी पी एट योर रेस्क्यू। आप जिस इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसी फंड हाउस के किसी डेट फंड में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके बाद आप एस टी पी ऑप्ट करके धीरे धीरे अपना पूरा अमाउंट आपके टारगेट फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इससे क्या होगा, मार्केट को स्टेबल होने में टाइम मिल जाएगा, आपका टारगेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जितना टाइम आपका अमाउंट डेट फंड में रहेगा वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आप हाई एन पे पूरा इन्वेस्टमेंट एट वन गो करते तो आपको कम यूनिट्स मिलते। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बताना बहुत ही ज़रूरी है कि एस टी पी में मिनिमम 6 ट्रांजैक्शंस आर मैंडेटरी और हर ट्रांसफ़र को रिडेम्पशन कंसिडर किया जाता है। देयरफॉर इट अट्रैक्ट्स कैपिटल गेन्स टैक्स। अब एस टी पी के बेनिफिट्स। फर्स्ट, शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हम सबको मालूम है। एस टी पी की मदद से आप किसी भी मार्केट कंडीशन में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नंबर 2, थ्रू एस टी पी जब आप सोर्स फंड से टारगेट फंड में शिफ्ट या ट्रांसफ़र करते हो, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की मदद से आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हो। नंबर 3, एस टी पी की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट के बीच एक बैलेंस बना के रख सकते हो। अगर आपका डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो आप एस टी पी ऑप्ट करके इक्विटी में एलोकेट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। एस टी पी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको होता है जिनके पास ऑलरेडी एक ह्यूज कॉर्पस सेव्ड है और वो नहीं चाहते कि बैंक में इन्वेस्ट करे, रादर ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एज लम सम बट द मार्केट इज वॉलेटाइल। एस टी पी इज बेस्ट फॉर देम। नाउ टाइप्स ऑफ एस टी पी। पहला, फिक्स्ड एस टी पी। फिक्स्ड एस टी पी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट कर सकते हो। सपोज यू हैव 1,20,000 इन योर सोर्स फंड और आप मंथली 10,000 एस टी पी की मदद से 12 महीनों में आपका पूरा अमाउंट आपके टारगेट फंड में शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा, फ्लेक्सी एस टी पी। इस एस टी पी में आपके पास चॉइस रहता है कि आप वेरिएबल अमाउंट को मार्केट वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपने टारगेट फंड में शिफ्ट कर सकते हो। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन एस टी पी। नाम से ही शायद आपको पता चल रहा होगा कि ये एस टी पी काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं तो वी प्रेफर डेट टू इक्विटी बिकॉज ऑफ सेफ्टी। तो आप अपना पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस को किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करके उससे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है उसको आप इक्विटी में एस टी पी कर सकते हो। इससे क्या होगा, डेट फंड में आपका कॉर्पस सेफ रहेगा और यू कैन बी इन इक्विटी एज वेल। और ट्रिगर एस टी पी। किसी स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन में ये एस टी पी शिफ्टिंग या ट्रांसफ़र को ट्रिगर करती है, इसलिए इसको ट्रिगर एस टी पी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र को ट्रिगर कर सकते हो जब इक्विटी मार्केट किसी स्पेसिफिक लेवल को टच कर जाए या फिर आपका सोर्स फंड किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ रिटर्न को अचीव कर ले। तो अगर हम पूरा वीडियो को सम अप करते हैं तो ये कह सकते हैं कि एस टी पी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने रिस्क और रिटर्न दोनों को परफेक्टली बैलेंस कर सकते हो। वॉलेटाइल मार्केट सिचुएशन में अगर आप इक्विटी में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एस टी पी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसकी मदद से आप सिर्फ इक्विटी से ही नहीं, डेट फंड से भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।